अकॉर्डिंग आपका 35 से 40 क्वेश्चन के जो ये सेट रहेगा उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। एंड आपका इसमें अगर स्कोर 30+ रहता है तो काफ़ी अच्छी ये यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है, इससे आपको यहाँ पर एक अंदाज़ा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए, साथ में आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए बुक से। एंड जो यहाँ पर आप लोगों ने और अगर बात की जाए ये कुमाऊं में जो टमटा सुधारणी सभा थी, इसका गठन 1905 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, टमटा सुधार सभा। ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने को श्रेय जाता है, देखिए यहाँ पर दलितों के उत्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ओके, तो इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। एंड 1905 में इसकी टमटा की सुधार सभा की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। एंड 1914 में इसका नाम बदलकर, इसी का नाम बदलकर कुमाऊं शिल्पकार सभा कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनकी डिटेल भी लिखी गई है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया गया है हमारे द्वारा उसमें प्राप्त हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग अवश्य जुड़िए, उसमें अपडेट जो परीक्षा जो होती हैं उनकी अपडेट या अन्य जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर तैयार की मतलब यहाँ पर आते हैं उनके मतलब सारी अपडेट आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ भी साथ में आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। तो देखिए कुमाऊं में क्या हुआ था, हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की गई थी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर कोई इस तरह की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी नहीं उस टाइम पे। तो इसकी स्थापना हो गई थी 1920 में। तो ऑप्शन बी हम इसको यहाँ पर सही कर लेंगे। ये भी मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा इसकी स्थापना उस समय की गई थी। ठीक है, तो 1920 में देखिए यहाँ पर जो अल्मोड़ा से भवाली और नैनीताल, ठीक है, होते हुए हल्द्वानी तक के लिए इसकी यहाँ पर परिवहन सुविधा दी गई थी। तो ये थी आपकी हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 में। किसने करी थी, हरिप्रसाद टमटा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, उत्तराखंड में रहने वाली सौका जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है। देखिए सौका जनजाति है जो सीमांत एरिया है उत्तराखंड का, जो यहाँ पर हमारा पिथौरागढ़ जनपद में आता है, वहाँ ये पाई जाती है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, पिथौरागढ़ के जो सीमांत एरिया हैं, जैसे यहाँ पर आपका हो गया मुंशियारी वाला एरिया हो गया, यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्थान है जहाँ पर सौका जनजाति बाहुल्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, देखिए सौका जनजाति के जो लोग हैं ये कंबल, कालीन, चुटके इत्यादि यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर लघु उद्योग के रूप में, मतलब सूक्ष्म जो हस्तशिल्प टाइप के जो हम कह सकते हैं, इसमें इनका प्रमुख योगदान रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है वो अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में संचालित समेकित जलागम विकास योजना में निम्न में से किसकी हिस्सेदारी है। ओके, तो समेकित जलागम विकास योजना जो है ये उत्तराखंड में काफ़ी पहले से स्टार्ट की यहाँ पर की जा चुकी है। तो इसमें जो हिस्सेदारी है, देखिए विश्व बैंक की जो है इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, विश्व बैंक इसके द्वारा इसमें पार्टनरशिप है, उस योजना को यहाँ पर वित्त पोषित किया जाता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर एक जो योजना आती है ग्राम्या करके भी एक योजना है। ठीक है, तो ये ग्राम्या जो योजना है ये भी यहाँ पर जलागम से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका ए, विश्व बैंक। देखिए अगला प्रश्न है, विलियम ट्रेल को किस वर्ष कुमाऊं के सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, गार्डनर था, ई गार्डनर था। लेकिन 1815 में जब ई गार्डनर बना था तो उसके सिर्फ 9 माह बाद उसको काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट के पास भेज दिया गया। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए जो विलियम ट्रेल थे एक्चुअली में 1815 में ही गार्डनर के साथ सहायक के रूप में आ चुके थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सी 1815। ठीक है, एंड 1816 में ये अलग बात है कि 1816 में इनको कमिश्नर के रूप में यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन सहायक के रूप में कब आ गए थे, 1815 में ही ये आ गए थे विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल को ही कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर माना जाता है।
ठीक है, ये आपको पता होगा। विलियम टेल ने कई सारे कार्य किए थे, पटवारियों के पदों का सृजन किया था। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा भी इन्हीं के समय स्टार्ट हुई थी, मतलब इनके द्वारा इसको सुचारू किया गया था। तो इनको हम बाकी देखेंगे बाद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 80 साल बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 साल बंदोबस्त किसे कब किया गया था, मतलब ईयर बताना है आपने। ये ईयर किया गया था 1823 में, 1823 ऑप्शन सी। एंड 1823 में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, विलियम टेल ही थे। तो अगर पूछा जाए कौन, तो विलियम टेल के द्वारा किया गया था। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सुधार किए गए थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। बाकी उनको हम आगे जो थ्योरी क्लासेस होंगी उनमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट विजेता प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल को किस वर्ष यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको 1986 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्होंने जो एवरेस्ट की विजय करी थी 1984 में की थी। ठीक है, तो 1984 में एवरेस्ट अभियान में इन्होंने सफलता पाई थी, भारत की पहली महिला बनी थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार। एंड इसके बाद इनको 1986 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए अगला प्रश्न है रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था। रो नहीं आगे बढ़ो का जो नारा दिया है, ये नारा दिया था 1960 के दशक में। ये नारा काफ़ी प्रचलित हुआ करता था। यहाँ पर जब शराब से यहाँ पर लोगों के परिवार काफ़ी ज़्यादा उजड़ रहे थे, ठीक है, तो पहाड़ों में शराब का प्रचलन काफ़ी हो गया था। तो इनका जो उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, तुलसी देवी। तुलसी देवी ने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था। यही तक नहीं बल्कि तुलसी देवी ने, देखिए यहाँ पर काफ़ी मतलब इनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे। ठीक है, महिला उन केंद्रों की, कताई बुनाई केंद्रों की स्थापना भी इन्होंने करी थी। मतलब महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास इनके द्वारा किए गए थे, तुलसी देवी। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान तो था ही था, गांधी जी से काफ़ी ये प्रेरित हुआ करती थी। तो अगला प्रश्न है गंगोत्री धाम का शीतकालीन प्रवास कहाँ पर है। देखिए गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास है वो उत्तरकाशी का मुखबा गांव है। ओके, जब शीतकाल में बर्फ़ से ढक जाता है वहाँ पर, तो गंगोत्री धाम का जो पूजा अर्चना की जाती है तो मुखबा गांव में की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। देखिए यहाँ पर जो पंच केदार हमारे उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, मधमेश्वर, केदारनाथ, तुंगनाथ, और यहाँ पर जो इस तरह से शिव जी के एक एक यहाँ पर शरीर के बॉडी पार्ट की पूजा होती है। जैसे देखिए केदारनाथ जो यहाँ पर मुख्य है, यहाँ पर शिव जी के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, पीठ वाला भाग जो हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य जगहों पे भी पूजा होती है, जैसे मुँह की पूजा तुंगनाथ में होती है, नाभि की मधमेश्वर में होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर जटाओं की भी होती है कल्पेश्वर में, इत्यादि इत्यादि। तो ये आपको याद रखना है, पंच केदार हमारे यहाँ पर मौजूद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरी रियासत के किस राजा के संरक्षण में स्वामी राम तीर्थ का आगमन हुआ था। तो स्वामी राम तीर्थ जो आए थे ये कीर्ति शाह के समय आए थे। ठीक है, तो कीर्ति शाह जब यहाँ पर टेरी रियासत के राजा थे, एंड स्वामी राम तीर्थ ने यहाँ पर भेलंगना नदी में ही अपनी समाधि भी ले ली थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी राम तीर्थ कब आए थे, कीर्ति शाह के समय। अभी टेरी का जो बांध है, टेरी बांध जो हमारा है उसका नाम भी स्वामी राम तीर्थ सागर है। मतलब टेरी बांध का जो जलाशय है जहाँ पानी एकत्र होता है, तो उसका नाम भी क्या है, इन्हीं के समान में राम तीर्थ सागर रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 है विधानसभा चुनाव 2022 में सर्वाधिक वोटिंग प्रतिशत वाला जिला कौन सा बना है। तो अभी हाल ही में 5वें विधानसभा चुनाव जो यहाँ पर संपन्न हुए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज मिला है ये हमारा हरिद्वार में ही हुआ है, क्योंकि जनसंख्या भी एक्चुअली ज़्यादा ही हरिद्वार की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात की जाए तो सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है अल्मोड़ा जनपद में किया गया है। एंड अगर बात की जाए सीमांत जनपदों में सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत उत्तरकाशी में हुआ है। उत्तरकाशी में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है, और एक सीमांत बिल्कुल सबसे लास्ट का ज़िला होते हुए भी, है ना, तो उत्तरकाशी में महिलाएं आगे रही हैं भाई पुरुषों से। ठीक है, अगर वैसे बात की जाए तो टोटल जो यहाँ पर डेटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है,
PDF में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गर्तांगली घाटी किस जनपद में स्थित है? गर्तांगली घाटी है, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ऑप्शन सी। गर्तांगली घाटी देखिए विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक अनोखी एक प्रकार की क्या है ना, ये एक संकरा रस्सियों के सहारे रस्सियों को जोड़ के एक पुल टाइप का बनाया गया है जो लगभग 150 मीटर लंबाई का पुल है। तो ये गर्तांग गली के नाम से प्रसिद्ध है, गर्तांग गली, जो कि आपका क्या है, जो भैरव घाटी है जहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से जो भैरव घाटी है, जाड़ गंगा यहाँ से निकलती है भागीरथी की सहायक, तो वहाँ पर ये मौजूद है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, उत्तरकाशी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी इनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उत्तराखंड में ज्या किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ज्या क्या है उत्तराखंड में? ज्या है एक पेय पदार्थ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तरकाशी में एक भोटिया की उपजाति पाई जाती है, जाड़, ठीक है, उपजाति यानी कि भोटिया तो मेन हो गई, जो आपकी जनजाति हो गई, उसमें उसके अंडर में जाड़ होती है। जाड़, मारसा, ताड़चा इत्यादि काफ़ी यहाँ पर लगभग 10 के आसपास है। तो उसमें जो आपकी ये जाड़ है उत्तरकाशी की, ये क्या करती है, एक पेय पदार्थ बनाती है चाय की तरह, बट उसमें नमक इस तरह से मसाले मिक्स कर किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पेय पदार्थ है। राज्य की पहली एनिमल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? पहली एनिमल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है हरिद्वार में, नीलम एम्बुलेंस उसका नाम है। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाठी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो डोबरा चाठी पुल बनाया गया है आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि आपका ये है, इसकी अगर मुख्य पुल की बात करें तो ये है 440 मीटर का, ठीक है, 440 मीटर का इसका मुख्य पुल है। एंड अगर टोटल इसकी लंबाई की बात करें, जहाँ से इसका पहला छोर और दूसरा छोर स्टार्ट होता है, तो वो 725 मीटर है। तो ये है इस तरह से कुछ। बाकी इसकी जो निर्माण किया गया है, निर्माण की बात काफ़ी पहले चल रही थी 2006 से, अब जाके इसको पूरी तरह से किया गया है कंप्लीट। एंड इसमें साउथ कोरिया की एक योसिन नाम की कंपनी है जिसने इसको यहाँ पर निर्मित किया हुआ है। तो ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर डेटा आपको लिखा गया है, ठीक है, 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के 5वें सैन्य धाम की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये की गई है देहरादून पे, राज्य के 5वें सैन्य धाम की स्थापना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 129वें जन्म दिवस पर क्या हुई है? इसकी स्थापना की गई है देहरादून पे, ठीक है, 5वां सैन्य धाम। देखिए पुराणों में किस स्थान को इंद्र सरोवर के नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, इंद्र सरोवर कौन सी झील को कहा गया है उत्तराखंड की? तो इसका नाम है देवरिया ताल, ठीक है। देवरिया ताल किस जनपद में है आपको कमेंट में बताना है। तो इंद्र सरोवर देवरिया ताल। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी? तो उत्तराखंड की बात की जाए तो इसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, शहरी जनसंख्या ग्रामीण के मुकाबले कम है। तो 2011 के अकॉर्डिंग 69% डेसिमल में भी है इसमें, बट हमने यहाँ पर लगभग 69% इसकी जनसंख्या क्या है? ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो साक्षरता है ये है आपकी प्रतिशत के मामले में उधम सिंह नगर में न्यूनतम साक्षरता यहाँ पर क्या है? पाई जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है, मैक्सिमम अगर बात की जाए तो। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क मार्ग कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, मोटरेबल सड़क मार्ग का मतलब है कि सबसे ज़्यादा हाइट पे एक ऐसा सड़क मार्ग जहाँ से आप अपने जो हल्के वाहन हैं उनको आसानी से लाना ले जाना कर सकते हैं, ठीक है, मोटरेबल सड़क मार्ग। तो ये आपका बनाया गया है माणा में, माणा जो कि आपका चमोली जनपद का एक सीमांत ग्राम है, माणा ग्राम, ठीक है। भारत के अंतिम गांव के नाम से भी इसको जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, भारत का अंतिम गांव माणा। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क मार्ग बनाया गया है। बाकी ये सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत वाले एरिया से मतलब ये काफ़ी निकट है चाइना से, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है सेना की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होती है एक्टिवनेस हमको देखने को मिलती है। राजराजेश्वरी प्रासाद का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, राजराजेश्वरी प्रासाद का निर्माण किसने कराया था? देखिए भवन है, तो इसका निर्माण किया गया था अजयपाल के द्वारा, ठीक है। तो अजयपाल ने क्या किया था? देखिए राजराजेश्वरी प्रासाद का निर्माण कराया हुआ था 1515 में।
ठीक है, अजय पाल को ही जाना जाता है यहाँ पर गढ़वाल के 52 गढ़ों को एकत्र करके उनका एकीकरण करने के लिए जाना जाता है। तो इसका निर्माण श्रीनगर में कराया गया था। वर्तमान में तो इसके कुछ अवशेष ही रह गए हैं, अवशेष मात्र रह गए हैं, क्योंकि ये जो बाढ़ आई थी अलकनंदा में तो उसमें ये यहाँ पर नष्ट हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, अजय पाल। ठीक है। कोविड काल के दौरान उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका जो अभियान चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस ने, मिशन हौसला। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने काफ़ी यहाँ पर कार्य किया था। कोविड-19 जो आपका यहाँ पर फैला हुआ था महामारी के टाइम पे, मिशन हौसला उनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बाकी इसके बारे में यहाँ पर जो कुछ डिटेल लिखी गई है। 1823 के बंदोबस्त द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल में परगनों की संख्या कितनी कर दी गई थी? ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल में कितने परगने कर दिए गए थे? तो देखिए 1815 का जो बंदोबस्त था, ये 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, किसने किया था? विलियम टेल के समय इसको किया गया था। तो इसमें जो यहाँ पर किया गया था, इसमें जो पहला 15 लिखा गया है इसको 19 कर देना है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 19 और 11। ठीक है, 19 व 11, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो कुमाऊं में परगनों की संख्या ज़्यादा थी, 19 थी, एंड गढ़वाल में 11 थी, जो ये बंदोबस्त किया गया था। तो ऑप्शन बी, 19 एंड 11। देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा भी गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। रवाई मेल समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? मेल जो समाचार पत्र था ये किया गया था राजेंद्र सिंह असवाल के द्वारा। ऑप्शन ई। ठीक है, उत्तरकाशी से प्रकाशित होता था ये। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं ये लिखे गए हैं आपके संस्कृत भाषा में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी इसमें ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया है। अगर लिपि की बात की जाए तो संस्कृत भाषा इसमें लिखी गई है जो ये ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। बाकी जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं ये किस वंश की पुष्टि करते हैं? ये कार्तिकेयपुर राजवंश की पुष्टि करते हैं। ये उन्हीं के बारे में हमको प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश। तो इसमें यहाँ पर 4 तरह के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग जगहों से, मतलब अलग अलग इसमें नाम लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक नाम लिखा गया है, सबसे ज़्यादा नाम जो आया है वो ललित सूर्यदेव का नाम आया है। तो सबसे ज़्यादा नाम किसका आया है? ललित सूर्यदेव का। ठीक है, तो इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो ललित सूर्यदेव था काफ़ी प्रतापी शासक हुआ करता था, क्योंकि इसके अकेले 4 में से 2 ताम्रपत्र मिले हैं पांडुकेश्वर के अंतर्गत। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर बात की जाए भाषा की, तो भाषा संस्कृत है एंड लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर मौजूद थी? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालापानी नामक युद्ध स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो नालापानी देखिए ये जो जगह है देहरादून में स्थित है। तो एक देहरादून में एक नदी बहती है रिस्पना नदी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, बट इसका ऐतिहासिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो नालापानी नामक स्थल है 1814 में यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश सेना की भिड़ंत जो हुई थी यहीं पर हुई थी गोरखों से। तो नालापानी नामक स्थल कहाँ पर है? देहरादून में है, रिस्पना नदी के दाएं तट पे ये स्थित है। एंड 1814 में यहाँ पर क्या हुआ था, मेजर जनरल जिलेस्पी अंग्रेजी सेना का जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, तो उसका सामना हुआ था गोरखा वीर बलभद्र थापा से। ठीक है, एंड काफ़ी यहाँ पर कड़ी टक्कर दी गई थी इसके द्वारा, बलभद्र के द्वारा यहाँ पर जेलेस्की को। हालांकि फाइनली जो बलभद्र थापा है वो मारे गए थे, बट आज भी रिस्पना के किनारे जो नालापानी का स्मारक है वहाँ पर गोरखे और अंग्रेज़ों के अलग अलग स्मारक लगे हुए हैं। पहले स्मारक में बलभद्र शाह के नाम पर है, और दूसरा जो स्मारक है वो यहाँ पर मेजर जनरल जिलेस्पी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, रिस्पना। बाकी इनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इसको आप लोग यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होगा, तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? औपनिवेशिक संघर्ष की बात की जाए तो औपनिवेशिक संघर्ष का तात्पर्य है
गढ़वाल में गोरखा शासन टाइम पीरियड का अलग अलग समय कितना था, ये आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा कुमाऊं में रहा कि गढ़वाल में रहा, तो ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 है, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जारमका के नाम से जाना जाता था। तो कुब्जारमका का तात्पर्य क्या होता है, आमों का बगीचा, ठीक है। तो उत्तराखंड में ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राचीन काल में आमों के बगीचे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। तो ये हरिद्वार है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हरिद्वार को देखिए काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, सॉरी हरिद्वार नहीं होगा, ये ऋषिकेश होगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कुब्जारमका ऋषिकेश यानी आमों का बगीचा, ठीक है, ऋषिकेश। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर सही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक जो नाम है बड़ा हाट है। बड़ा हाट का मतलब होता है एक प्रकार से बड़ा बाज़ार। तो इससे यहाँ पर पता लगता है कि पुराने समय में जो उत्तरकाशी होगा बड़ा हाट नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर एक बड़ी बाज़ार लगती होगी और मोस्टली ये जो बाज़ार होती होगी तिब्बती व्यापारियों के लिए यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती होगी, ठीक है। तिब्बत से यहाँ पर व्यापार काफ़ी अच्छा हुआ करता होगा। तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाता था, बड़ा हाट, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। कुछ यहाँ पर तालें दी गई हैं एंड यहाँ पर उनके सामने जो जिले लिखे गए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है और देवरिया ताल टेहरी में है, बैनी ताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। डोडी ताल क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता है 6 कोनों वाली ये ताल है, ठीक है। और एक विशेष प्रकार की मछली के लिए भी ये ताल क्या है यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, देवरिया ताल जो है ना ये है आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। देवरिया ताल क्या है आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। अभी हमने बात करी थी देवरिया ताल का जो यहाँ पर पुराणों में नाम दिया गया है इंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी अन्य सभी सुमेलित हैं, बैनी ताल चमोली है, बासुकी ताल भी, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर जो स्थित है ये आपका टेहरी गढ़वाल जनपद में, उत्तरकाशी में, चमोली में या पिथौरागढ़ में। तो ये आपका स्थित है टेहरी गढ़वाल जनपद में खतलिंग ग्लेशियर, है ना। खतलिंग ग्लेशियर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सॉरी खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका, हाँ ये टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है, खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है। तो एक बहुत प्रसिद्ध फेमस नदी यहाँ से निकलती है जो आगे चलकर गंगा की सहायक बनती है, ठीक है। तो कौन सी नदी आपको ये बताना है, कहाँ पर स्थित है, टेहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ऑप्शन ए। ठवाक नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ठवाक नामक आभूषण पहना जाता है हाथ पे पहना जाता है, ठीक है। हाथ की कलाई वाले एरिया पे इसको मोस्टली पहना जाता है। तो पहाड़ी जो स्त्रियाँ होती हैं इसको यहाँ पर पहनती हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती है। तो पहाड़ी ढालें जो होती हैं उस पर सीढ़ीनुमा खेती करने का कारण जो है, सबसे मेन जो कारण होता है यह होता है मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है। बरसात के टाइम पे जो मिट्टी बहती है पानी के साथ, तो उसकी बर्बादी कम हो, ठीक है, मिट्टी बह के सारी नष्ट न हो जाए, इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा क्षरण को रोकने के लिए की जाती है, ठीक है, सीढ़ीदार खेती। तो आज की क्लास में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट की डेली आपकी क्लास होगी और जल्द से जल्द आपकी लाइव क्लास जो ऑन बोर्ड क्लास होती है तो उसको भी यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए। बाकी जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पीडीएफ को अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो ग्रुप पे अवश्य ज्वाइन होइए। एंड यहाँ पर क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग यहाँ पर क्लास से यहाँ पर